बीते शुक्रवार को सूर्य प्रताप सिंह नामक छात्र की मंजीत सिंह चौहान ने गोली मारकर हत्या कर दी। मामला यूपी कॉलेज का था। पूरा पूर्वांचल, पूरा उत्तर प्रदेश जानना चाहता था आखिरकार मंजीत सिंह चौहान ने सूर्य प्रताप सिंह को गोली क्यों मारी। यह एक बड़ा सवाल है। अभी भी तरह तरह के बयान आ रहे हैं। कोई आरोप लगा रहा है कि वर्चस्व की लड़ाई थी, तो कोई आरोप लगा रहा था कि लगातार रैंगिंग हो रही थी। तमाम तरीके से आरोप का दौर तो चल रहा था, लेकिन एक बड़ा सवाल पूछा जा रहा था कि आखिरकार प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं। दो सवाल जो हैं बहुत प्रमुखता के साथ पूछी जा रही थी। पूरा बनारस में दहशत का माहौल था। आज प्रधानाचार्य ने खुद क्लियर कर दिया कि उस दिन क्या हुआ था। सर, पूरा बनारस जानना चाहता, पूरा पूर्वांचल, पूरा प्रदेश जानना चाहता था कि यूपी कॉलेज में मंजीत सिंह चौहान ने सूर्य प्रताप की गोली मारकर हत्या क्यों की। ये इसके बारे में कि हत्या क्यों की, ये जो है हम लोग इसके बारे में नहीं बता सकते हैं। उनका क्या आपस में क्या संबंध था। कोई भी शिकायत न तो सूर्य प्रताप सिंह ने जो है मंजीत के खिलाफ कभी कॉलेज में किया था, न तो मंजीत सिंह ने कभी सूर्य प्रताप के खिलाफ कॉलेज में किया था। एक दूसरे दोनों ये बाहर रहते थे, आपस में नारायणपुर सरसौली कहीं ये रहते थे। उन मंजीत का यहाँ घर था। तो ये क्यों जो है एक दूसरे के खिलाफ इस लेवल पे पहुँच गए, इस स्तर पे पहुँच गए, इसकी जानकारी कॉलेज परिसर में कभी भी किसी ने नहीं दी। जहाँ तक मंजीत का सवाल है, अगस्त सितंबर के महीने में ये चूड़ला पहन के आया था, तो प्रैक्टोरियल बोर्ड ने रोका था कि ये चूड़ला पहन के क्यों आए हो, तो जो है ये इस तरह से नहीं आना है। तो उसने फिर कहा था कि हम नहीं आएंगे। एक दो बार ये कॉलेज के किसी कमरे में बैठा हुआ था, वहाँ भी इसको टोका गया कि आपको आगे से सही तरीके से आना है। उसके अलावा कभी इसकी कोई शिकायत जो है लिखित या मौखिक कोई शिकायत किसी छात्र ने भी नहीं किया था। सूर्य प्रताप की जहाँ तक सवाल है, सूर्य प्रताप के खिलाफ जो है तीन शिकायतें जो है कॉलेज प्रशासन को मिली थी। उनके घर पे भी लेटर भेजा गया था। ये पहले की बात है। अभी जो है फ़िलहाल जो है अभी 17 तारीख को एक बच्चे के साथ जो है कुछ अभद्रता हुई थी। उसने शिकायत किया था थाने पे, हमने उसको फॉरवर्ड भी किया था विधिक कार्रवाई के लिए। हमने ये संकल्प लिया हुआ है कि अगर कोई भी अवैधानिक गतिविधि जो है कैंपस में होती है तो मैं तत्काल पुलिस को भी उसकी सूचना जरूर देता हूँ। तो इस क्रम में हमने सूचना दिया था। लेकिन जो है कोई भी इस प्रकार की घटना हो जाएगी या इस प्रकार का कोई इनका आपस में विवाद है, इसकी कोई जानकारी कॉलेज प्रशासन को नहीं। सर, दो तीन बड़े सवाल हैं, उसमें बार बार पूछा जा रहा है लगातार सवाल कि जिस तरह से सूर्य प्रताप सिंह को 6 गोली मारी गई, दावा किया गया कि 6 गोली मारी गई, उनकी मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन यह भी सवाल है कि कहीं ना कहीं सवाल पूछा जा रहा है, वो लड़की जो प्रत्यक्षदर्शी थी, उन्होंने कहा कि 2-3 लड़कों को और शायद मारने की संभावना थी। तो क्या इस बातचीत में अभी तक क्या खुलासा हुआ कि वो कई लोगों को मारने आता या सिर्फ केवल सूर्य प्रताप सिंह को ही मंजीत मार? ये मैं नहीं जानता हूँ कि कितने लोगों को क्या करने आया था। लेकिन हमारा जो CCTV रिकॉर्डिंग है, लाइव रिकॉर्डिंग है, पूरी तरह से सब कुछ हमने पुलिस प्रशासन को दे दिया है। जो भी लोग बयान मीडिया में दे रहे हैं उनका भी आधिकारिक बयान पुलिस को लेना चाहिए। और अगर जो है हमारे CCTV फुटेज और रिकॉर्ड से अगर उसमें बेमेल पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। CCTV फुटेज जो है 100% पुलिस के पास है, लाइव उसमें आ भी रहा है। सारा कुछ आपको मिलेगा, सारी जानकारी उसमें मिलेगी। 100% ऑक्यूपाइड है और सब कुछ सारी जानकारी A to Z, प्रिंसिपल कहाँ थे और कब जो है घटना होती है, कब कौन वहाँ उपस्थित है, कौन किधर जा रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन किधर भाग रहा है, क्या अफरा तफरी मची हुई, सारा कुछ आप उसमें देख सकते हैं। लगातार आप पर भी आरोप लगे कि आप जब सूर्य प्रताप सिंह को गोली मारी गई थी तो आपने गाड़ी नहीं दिया, पहली बात। और उसके पहले जो है कि आपने ही समझौता कराने के लिए सूर्य प्रताप सिंह को और मंजीत को बुलाया था और उनको चेचक था, इस तरह का, वो आ नहीं रहे थे, इस तरह। सूर्य प्रताप और मंजीत सिंह को एक साथ बुलाया गया, ये दोनों सब भ्रामक है। अगर कोई भी मेरे फ़ोन से या मेरे स्टाफ के फ़ोन से या चीफ प्रॉक्टर के फ़ोन से या प्रैक्टोरियल बोर्ड के फ़ोन से कभी किसी को कोई कॉल गई हो मंजीत के फ़ोन पे या सूर्य प्रताप के फ़ोन पे या उनके घर के फ़ोन पे कहीं गई हो, ऐसा कोई रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। पूरी तरह ये भ्रामक है। और जहाँ तक उनके चेचक का सवाल है तो उनको चेचक हो सकती है, मैं इसमें कोई इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वो जो है 17 तारीख को भी उनकी कंप्लेन जो है छात्रों ने की है और उसके बाद 19 को भी शिक्षकों का कहना है कि वो कॉलेज में आए हुए थे, उसके पहले भी वो आए हुए थे। तो कॉलेज में आते रहे, चेचक थी या नहीं थी। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि उनके माँ बाप यहीं पे रहते थे, माँ बाप से अलग वो कमरा लेकर के यहीं सरसौली या नारायणपुर जहाँ भी यूपी कॉलेज के बगल में वो रहते थे। अन्य छात्र भी उनके साथ रहते थे। तो कुल मिलाकर के जैसा छात्र बता रहे हैं, ये मैं सुनी सुनाई बात बता रहा हूँ, लेकिन वो बाहर ही रहते थे, ऐसा मुझे जानकारी है। प्रिंसिपल साहब बता रहे हैं कि सारे जो आरोप हैं वो निराधार हैं। सर, अंतिम सवाल मेरा रहेगा,
यूपी कॉलेज में बताया गया वर्चस्व की लड़ाई थी। वर्चस्व की लड़ाई में लगभग 30 सालों में 29 हत्या हो चुकी। तो सर, सुरक्षा की दृष्टि से इस बार जो हुआ है और दोबारा न हो, इसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? देखिए, ये स्कूल जो है, ये कॉलेज जो है, पढ़ाने की जगह है। यहाँ पे शिक्षक राष्ट्र निर्माण के लिए, छात्र आए राष्ट्र निर्माण के लिए, संवैधानिक कर्तव्यों में, मूल कर्तव्यों में विश्वास करे और अपने व्यक्तित्व को बनाए, अपने पर्सनालिटी को बनाए, कुछ आगे बढ़े, नौकरी पाए, ज़िंदगी में आगे बढ़े, अच्छी सर्विस, समाज सेवा करे, प्रतिस्पर्धाओं में भाग ले, खेल की दुनिया में नाम करे। अब वर्चस्व की लड़ाई के लिए अगर कोई आ रहा है और यहाँ पे नाम लिखा रहा है तो ये बहुत ही गलत है और ये जो है समझ के परे है। आज आधुनिक दुनिया में, जब दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है और हम कहाँ से कहाँ जा चुके हैं, यूपी कॉलेज के तमाम छात्र नेट क्वालिफाई कर रहे हैं। 30 से अधिक छात्रों ने नेट क्वालिफाई किया। अभी हमारा जो है रिकॉर्ड, अभी अब आप देखेंगे प्रमाण पोर्टल में यूपी कॉलेज नंबर 1 पे है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यूपी का नंबर 1 कॉलेज 71.75 अंक पा के यूपी का नंबर 1 कॉलेज है। अभी जो गेट का रिजल्ट आया है, इतने सारे बच्चे, कम से कम मोर देन 30 स्टूडेंट गेट क्वालिफाइड हैं और जो है हर विभागों से एक एक जो है तमाम गतिविधियां, हमारा फेसबुक पेज देखिए, इतनी गतिविधियां हो रही हैं। AIU के हम नए मेंबर बने हैं, तमाम गतिविधियों में हमारे छात्र भाग ले रहे हैं। लेकिन कुछ छात्र ऐसे हैं, अगर यहाँ वर्चस्व के लिए आ रहे हैं और आपस में अगर वो अपराधी मानसिकता के साथ आ रहे हैं तो इसका जो है हम यही कहेंगे कि इसलिए बख्श दीजिए। राजर्ष एक विद्वान व्यक्ति थे, एक चेतनामय व्यक्ति थे, ऊर्जावान व्यक्ति थे, क्षमतावान व्यक्ति थे। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए इस महाविद्यालय की स्थापना की थी, इस कॉलेज की स्थापना की थी। इसमें आप लोग योगदान करें। ये जो है वर्चस्व बनाने की जगह नहीं है। और कोई छात्र अगर कोई गन लेके आता है तो क्या कुछ में किया जा सकता है? जो है हमारे ये कोई शॉपिंग मॉल नहीं है कि यहाँ जो है हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था है कि वो आवाज़ आ जाएगी, रोक देंगे, वहाँ पे गार्ड लगे हुए हैं। हमारे गार्ड इतने ही संख्या में हैं कि गेट खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। 20 गार्ड सुबह हैं, 20 गार्ड रात में हैं। इतनी संख्या नहीं है हमारे पास। देखिए, हमारे साथ प्रोफेसर साहब थे, इन्होंने तमाम आरोपों को खारिज किया। अभी हमारे साथ प्रोफेसर साहब हैं। सर, उस दिन जो घटना हुई, सिर्फ अंतिम एक ही सवाल आपसे रहेगा, क्या कुछ घटना हुई थी? क्या आपको अब तक क्या पता चला? इरादा था जो आरोप लगा प्रिंसिपल साहब पर, और प्रिंसिपल साहब खुद अपना गाड़ी दिए थे, उसके बाद आप ही लेकर गए थे गाड़ी संभव, तो उसके बाद क्या कुछ हुआ था? आपने क्या देखा था? मैं देखा नीचे पड़े हुए हैं सूर्य प्रताप, तो मैंने उठाया और सीधे लेके हॉस्पिटल, प्रिंसिपल साहब की गाड़ी थी, हॉस्पिटल ले गए। फिर वहाँ से रेफ़र कर दिए ट्रामा सेंटर BHU के लिए। BHU में जब ले गए तो BHU में करीब आधे घंटे तक तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। आधे घंटे बाद रिपोर्ट आ गई, फिर वो नहीं मिले। तो क्या घटना था सर, कुछ आप बता सकते हैं? क्या पता चला आपको? मंजीत सिंह चौहान ने आखिर सूर्य प्रताप सिंह को गोली क्यों मारी थी? क्या कुछ आपको पता चला? कितने लोगों को मारने आए थे? वो तो उसके साथ 3 बच्चे और भी थे जो प्रताप सिंह के साथ, और वो तीनों बच्चे मेरे साथ भी हॉस्पिटल गए थे। उन सब के टारगेट पर था। अच्छा, टारगेट? हाँ, सब तीनों बच्चे टारगेट। तो ना भागते तो अंजाम कुछ? हाँ, वो भागे भी हैं, फिर उनको दौड़ाया भी, और उन बच्चों को भी दौड़े हैं, और जो बच्चे भाग रहे थे उनको भी दौड़ा, बोर्ड के लोग भी दौड़ा, और दौड़ा के हम लोग पकड़ाए, तब जाके भागा। तब वो कूदा। देखिए, मंजीत सिंह चौहान जब कॉलेज परिसर में घुसा तो वहाँ पर तमाम छात्र थे और प्रोफेसर थे, और यहाँ के लोगों ने काफ़ी मदद की थी सूर्य प्रताप सिंह की जान बचाई जा सके। लेकिन जो आरोप लगे प्रधानाचार्य पर पूर्ण रूप से निराधार था। मनीष जायसवाल, एक खबर भारत, वाराणसी।